आजा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के C3 क्लासेस DS पे। तो जैसे मैं कि आप लोगों को कल बताया था कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो 10th VBI क्वेश्चन रहता है उसको बताए थे, और दूसरा दिन है आज ये। और आज भी मैं पहला चैप्टर का ही 10 क्वेश्चन लाया हूँ। बोलो। तो गोलीय दर्पण, ये दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर का सोल्यूशन आप लोग को 10 क्वेश्चन हो गया था, और आज दूसरा चैप्टर गोलीय दर्पण है जिसका सोल्यूशन आज होगा। तो चलिए, वो कौन कौन सा प्रश्न है जो आपको जो 10th में हर हमेशा पूछते रहता है। तो पहला प्रश्न है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए कमेंट में कि दर्पण की। तो चलिए, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है, तो इसका पहला आंसर होगा कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब हुआ दूसरा क्वेश्चन हुआ कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग बताइए कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और तीसरा क्वेश्चन हुआ कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगा। तो 40 त्रिज्या जब दिया है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। तो त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर होगा, इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। इसका मतलब त्रिज्या दिया है हमको 40 सेंटीमीटर, इसका 2 हो गया। तो इसका मतलब फोकस दूरी हो गया 20 गुना 40, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन हो गया, रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो रोगियों के नाक, कान, गले के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और ये पांचवा क्वेश्चन अब है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, जो बताया। पांचवा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। छठा क्वेश्चन है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है हमारा अवतल दर्पण का। इस दर्पण का अवतल दर्पण का दृष्टि बड़ा होता है। दर्पण, सातवां क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि दर्पण का सूत्र होता है जो प्लस में होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। अब आठवां क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो आभासी होती है। क्या होती है? आभासी होती है। आभासी होती है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज प्राप्ति होती है। टॉर्च से जो किस प्रकार की प्रकाश पुंज प्राप्ति होती है, तो टॉर्च से होती है, इसका आंसर होगा संतृप्त प्रकाश पुंज। संतृप्त प्रकाश पुंज। 10वां क्वेश्चन होगा अब, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सोलर कुकर में। अब 11वां क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है। जो हमेशा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण।
ऐसा वीडियो रोजीना देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू।